जय हिंद बच्चों। तो आज हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। कितना बाबू? 20 क्वेश्चन। आप इस 20 क्वेश्चन में से कम 15 क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। चलिए देखते हैं। हम पहला क्वेश्चन हमारा है, आप पढ़िए पहला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। देखो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कौन सा है। हम उत्सर्जन का मतलब ये होता है, उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना। क्या बाबू? बाहर निकालना। तो उत्सर्जी अंग सबसे बड़ा कौन सा है हमारे शरीर में? देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। बकलोलिया को देख के तुम ज्यादा खुश हो रहा है। रुको अभी तुमको बताते हैं। लो अब बताओ, मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग बताओ कौन सा है? क्या वृक्क है, त्वचा है, फेफड़ा है या यकृत है? बताओ कौन सा है। ये काहे फोटो हुआ लगाए, अभी तुमको हम बताते हैं। देखो चलो बैक करते हैं। देख लो देख लो, तुम्हारा भी मन हो जाए। देखो जो हमारे शरीर में सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है ना बाबू, वो है कौन सा? वो है त्वचा। वो है त्वचा। इसीलिए इस फोटो को हम लगाए हैं, क्योंकि आप त्वचा देख रहे हो, क्योंकि हमारे शरीर में त्वचा पूरा शरीर में भरा हुआ है। तो त्वचा का मतलब ये त्वचा इसलिए है क्योंकि वहां से पसीना निकलता है। उत्सर्जन का मतलब बाहर निकलना। हमारे शरीर में जिसका यूज ना हो उसको बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन। तो जो वृक्क है, वृक्क जो होता है या जो किडनी होता है, यह क्या पेशाब बाहर निकालता है। फेफड़ा जो होता है वो CO2 को बाहर निकालता है। और यकृत जो होता है, लीवर, यह उत्सर्जन अंग का काम मतलब नहीं ही करता है, मान लो तो अभी देखो ये जो हमारा सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है क्या है? त्वचा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस आ, प्रयुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस प्रयुक्त होती है? प्रयुक्त कौन सा गैस होती है? चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या होता है। देखो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में होता है। इसको हम इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यह पेड़ पौधों में होता है। पेड़ क्या करते हैं? प्रकाश को अपने अंदर ले लेते हैं और CO2 को अपने अंदर ले लेते हैं। उसके बाद वाटर यानी H2O को अपने अंदर ले लेते हैं और उनके अंदर क्रिया होती है। उस क्रिया के बाद ऑक्सीजन को वो बाहर छोड़ते हैं और शुगर को बाहर छोड़ते हैं। शुगर को ही हम, आप ग्लूकोज बोलिएगा, इसी को क्या, ग्लूकोज को वो बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? क्या ऑक्सीजन प्रयुक्त होता है? नहीं। नाइट्रोजन प्रयुक्त होता है? नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा CO2 प्रयुक्त मात्रा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ पूरा होता है? ये आप देख रहे हो, तो आप मान लो ये तुम्हारा शरीर है। शरीर के अंदर जैसे तुम भोजन खाएगा, इसी प्रक्रिया में होते 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 भोजन पच के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ पूरा हो जाता है, मतलब अंतिम में कहाँ भोजन का पाचन मुख्य रूप से हो जाता है? क्या आमाशय में होता है? नहीं भाई। आमाशय, ये देखो यहाँ से ये निकाल लिए हैं हम। यहाँ से ये देखो, ये तुम्हारा पाइप के द्वारा आया, ये हो गया आमाशय। तो क्या आमाशय में होता है? नहीं। आमाशय के बाद यह आ जाता है छोटी आंत में। हाँ, छोटी आंत में ही भोजन का मुख्यतः पाचन हो जाता है, मुख्य रूप से पाचन हो जाता है। उसके बाद बड़ी आंत में पानी का सिर्फ अवशोषण होता है और ग्रसनी तो ऊपर होता है, यहाँ यहाँ पे होता है ग्रसनी, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? हमारे शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? यहाँ पे फोटो आपको दिख रहा है, फेफड़ा। जो फेफड़ा होता है यह मानव शरीर में सबसे प्रमुख अंग है श्वसन का। क्योंकि देखो हम नाक से सांस लेते हैं और मुंह से, तो वो सांस लेने का एक रास्ता है। क्या है भाई? वो एक रास्ता है, ठीक है। लेकिन हम जो सांस खींचते हैं वो फेफड़ा से ही दम लगा के खींचते हैं। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क। वृक्क या किडनी, किडनी को ही हम गुर्दा बोलते हैं, का मुख्य कार्य क्या है? बताइए इसका मुख्य कार्य क्या है। आप इसका जवाब दीजिए। मुख्य कार्य क्या है? क्या रक्त को पंप करना, भोजन को पचाना, या रक्त से अवशिष्ट पदार्थ को हटाना, या ऑक्सीजन बनाना? ऑक्सीजन कहाँ से बनाएगा भाई? किडनी का काम ऑक्सीजन बनाना है ही नहीं, तो इसको काट दो। भोजन पचाता नहीं है, रक्त को पंप करने का काम हार्ट का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो ये जो किडनी है ना, ये किडनी क्या करता है कि ब्लड से जो पेशाब होता है उसको छान लेता है और इस रास्ते यहाँ पे भेज देता है।
देखो इस रास्ते भेज देगा और यहाँ पे लगा होता है ये वाला, इसको यहाँ पे एक थैली नुमा संरचना होती है जहाँ पे पेशाब स्टोर होता है। अब जब भी यहाँ पे पेशाब स्टोर होके भर जाएगा ये, तो यहाँ से पेशाब हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? देखो ये बकलोलिया कैसे खा रही है। अरे लड़की लोग को मत पूछो, बाहर का खाना बहुत पसंद होता है, फास्ट फूड वगैरह। तो ये देखो ये बकलोलिया खा रही है, दिख रहा है। तो बताओ इसका आंसर बताओ, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? आमाशय में से शुरू होता है, या मुख से शुरू होता है, या छोटी आंत से, या बड़ी आंत से? देखो ये जैसे तुम भोजन को मुंह में डालेगा वहीं पे इसका पाचन शुरू हो गया। तो अब भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो मुख से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, भोजन का पाचन कहाँ से बाबू? मुख से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हमारा जो लार होता है, इस लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्या पेप्सिन पाया जाता है? नहीं भाई। ट्रिप्सिन पाया जाता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है, लेकिन यह मुंह में नहीं पाया जाता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? दूध को दही में बदलता है, लेकिन ये भी पेट में नहीं होता है, लार में नहीं होता है। हमें लार में कौन सा एंजाइम होता है ये देखना है। तो इमाइलेज जो होता है ना बाबू, यह लार में होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए में है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी में है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी में है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये जो शरीर है, यहाँ से हमारा भोजन, देखो यहाँ पे आपको अमाशय दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है छोटा वाला भाग अमाशय, इसी को यहाँ निकाल लिए हैं। तो ये आपका अमाशय का फिगर है। इस अमाशय में क्या पाया जाता है? तो इस अमाशय में HCl पाया जाता है। क्या बाबू? HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बाबू, यही जो HCl होता है, इसी के कारण हमें एसिडिटी होता है। एसिडिटी होता है इसी के कारण, तो हम इनो पीते हैं। क्या पीते हैं भाई? इनो पीते हैं। एसिडिटी होता है किस कारण? इसी HCl के कारण। तो वो HCl कहाँ होता है? अमाशय में ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? देखो हम आपको बता देते हैं एक चीज, ये है, ये जो दिख रहा है आपको, ये है लीवर। ये जो दिख रहा है ना, ये लीवर है। लीवर के नीचे ही जस्ट होता है पित्ताशय। क्या होता है बाबू? पित्ताशय। तो लीवर क्या करता है कि लीवर पित्त रस का निर्माण कर देता है। पित्त रस का निर्माण कौन कर देता है? लीवर। इस पित्त रस को निर्माण करके यहाँ पे एक पित्ताशय, एक थैली होता है, इसी में जमा कर देता है। देखो यहाँ पे हम बड़ा करके दिखा दिए आपको, यहाँ नीचा दिख रहा है, उसी में होता है, पित्त रस जमा हो जाता है। तो इस थैलिया को बोलते हैं पित्ताशय। तो पित्त रस का निर्माण कौन करता है? तो लीवर। और उस पित्त रस को रखता कौन है? तो पित्ताशय। ठीक है, यहाँ पे आप दिख रहे होंगे, यही ये छोटा सा होता है, यही पित्त होता है। जो देखना मुर्गा उर्गा काटेगा तो उसको काट के हटा देता है। अगर पित्त रस उस मुर्गाओं में छिटा गया तो पूरा टेस्ट खराब कर देता है। तो ध्यान रखना, पित्त रस का निर्माण कौन करता है? लीवर का काम होता है पित्त रस का निर्माण करना। तो क्या आमाशय करता है? यकृत करता है? हाँ 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 हाँ, यकृत करता है। लीवर को ही यकृत बोलते हैं, इसको लीवर बोलते हैं। ठीक है, लीवर को ही यकृत बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? बताइए, पौधों में जल का परिवहन। देखो जल पौधे कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से लेते हैं। मिट्टी में होता है H2O, H2O को जल बोलते हैं। यह जो करता है, एक जाइलम जो होता है, यह जाइलम क्या करता है कि जल को पौधों के पास ऊपर की तरफ पहुंचाता है, नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचाता है। देखो इसको याद रखने का तरीका है, ज से जल और ज से जाइलम। तो जल का काम, जाइलम का काम होता है जल को पहुंचाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त को
पूरे शरीर में पंप करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को पूरे शरीर में पंप करने वाला अंग कौन सा है? क्या फेफड़ा है, हृदय है, वृक्क है या यकृत है? सही उत्तर हो जाएगा हृदय। ये जो हृदय देख रहा है ये लभेरिया वाला हृदय है, ओरिजिनल में ये हृदय नहीं है, ये लभेरिया वाला है। जब तुमको नया नया प्यार का भूत चढ़ेगा तब ये वाला हार्ट लगाता है। ओरिजिनल हृदय यही होता है। देखो यही हृदय पंप करता है। ये हृदय क्या करता है? पंप करता है। ये ओरिजिनल हृदय है। ये तो लभेरिया वाला हृदय है, डुप्लीकेट हृदय है, अपने से बना लिया है लोग। हृदय हृदय का क्या काम है? शरीर में खून को पंप करने का काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होता है? मानव हृदय में बाबू 4 कक्ष होता है। 1 2 3 4 गो कक्ष होता है। इसमें एगो होता है दहिना अलिंद, दहिना अलिंद, दहिना निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, 4 गो कक्ष होता है। तो 4 कक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? भाई पौधों में भोजन का निर्माण क्या श्वसन प्रक्रिया द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन या पाचन? इसका सही आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। इसी को हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं इंग्लिश में। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश को पौधे ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर CO2 को ऑब्जर्व कर लेते हैं और H2O को, इन सभी को ऑब्जर्व करके वो बनाते हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज, जिसको शुगर बोलते हैं। इसी को C6H12O6 यह ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, लिख लेना। तो ऑक्सीजन बनाते हैं। तो किस प्रक्रिया द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? बताइए मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ये भाई किडनी में होता है। यही किडनी मूत्र का निर्माण करता है। तो क्या वृक्क किसी को किडनी बोलिए, बता ही दिए हैं पीछे क्लास में। अब बताइए भोजन में मनुष्य में भोजन का पाचन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? क्या भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, दोनों या इनमें से कोई नहीं? देखो बाबू जैसे ये देखो ये बकलोलिया भोजन खा रही है, ये जैसे भोजन खाएगी मुंह में जाएगा और मुंह में ही भोजनवा को चबाएगी, दांत से पीसेगी। तो दांत से पीसेगी तो वो क्या हो गया? भौतिक प्रक्रिया होगा। दांतवा से जब पीसेगी भोजनवा को तो भौतिक प्रक्रिया हो गया। और इसी मुंह में होता है लार, और इसी लार्वा, यह लार्वा खाना में मिलेगा तो खाना में जो लार मिलता है तो उसको रासायनिक रूप से पचाएगा। वो एंजाइम होता है वो रासायनिक रूप से पचाएगा। तो हमारे शरीर में दोनों होता है, भौतिक और रासायनिक दोनों प्रक्रिया मिलके हमारे भोजन को पचाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? ये देखो ये आपका हो गया लीवर, ये हो गया आमाशय, और ये हो गया छोटी आंत, और ये हो गया बड़ी आंत। ये जो दिख रहा है ये है बड़ी आंत, यही है बड़ी आंत। क्या है बाबू? बड़ी आंत। बार बार इस पे पेन चला रहे हैं आप, देखो बड़ी आंत। इस बड़ी आंत का काम क्या होता है? प्रोटीन का पाचन, जल का अवशोषण या ऑक्सीजन का अवशोषण या पित्त का निर्माण? नहीं भाई, पित्त का निर्माण तो लीवर करता है, ऑक्सीजन का अवशोषण ही करबे नहीं करता है। तो क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? बताइए ये जो खून है, हमारा खून होता है, यह लाल किस कारण होता है? क्या प्लाज्मा के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, या प्लेटलेट्स, या WBC? WBC क्या होता है? नहीं, यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण हमारा खून क्या होता है? लाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्क से मूत्राशय तक, वृक्क से मूत्राशय तक मूत्र को किसके द्वारा पहुंचता है? वृक्क यानी ये किडनी हो गया, इस किडनी से मूत्राशय, ये हो गया मूत्राशय, ये आपका हो गया मूत्राशय। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो मूत्र का मार्ग होता है इसको क्या बोलते हैं? ये पाइपवा को हम क्या बोलते हैं? ये पाइपवा देखो, इस पाइप को हम क्या बोलते हैं बताओ? ये जो पीला कलर का पाइप दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? क्या मूत्र मार्ग बोलते हैं, या मूत्र वाहिनी बोलते हैं, या श्वास नली बोलते हैं, या ग्रसनी बोलते हैं? क्या बोलते हैं बाबू? इसको हम बोलते हैं मूत्र वाहिनी। और मूत्र वाहिनी यहाँ से किडनी से मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में मूत्र आ गया। अब यह मूत्राशय मूत्र मार्ग के द्वारा क्या कर देगा? बाहर कर देगा मूत्र को। ठीक है, चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत द्वारा स्रावित पित्ताशय किस अंग में संग्रहित होता है? अभी हम तुमको बताएं बाबू कि पित्ताशय को निर्माण कौन करता है? लीवर करके। और पित्त रस का निर्माण कौन करता है? लीवर। और यह लीवर पित्त रस का निर्माण करके पित्ताशय में स्टोर करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पित्ताशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है?
पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है या ग्रसनी है? देखो ग्रसनी तो ऊपर होता है तो होगा नहीं। चलो उसके बाद कह रहा है कि छोटी आंत है, उसके बाद बड़ी आंत, ग्रसनी। देखो ये जो होता है ना यह आमाशय है, तो आमाशय भी नहीं होगा क्योंकि वह छोट होता है। बड़ी आंत भी नहीं होगा। छोटी आंत जो होता है ना यह बड़ा भाग होता है। देखो इसे कैसे, ये बीच में गुलथा गुलथा वाला है ना, यही है छोटी आंत। गाँव में देखना इसको लोग पचौनी बोलता है। पचौनी जहाँ खोंसी उसी कटाता है, जहाँ खोंसी उसी कटाता है वहाँ जाएगा तो देखना खोंसी वाला एक पाइप की तरह उसको साफ करता है। वो किसको साफ करता है? वो छोटी आंत को ही साफ करता है, बकरी के। उसको पचौनी गाँव में बोलता है। तो छोटी आंत जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।